जय श्री कृष्णा। मैं संदीप शर्मा देहरादून से आपके रूबरू श्री राम सेवा संस्थान अयोध्या के मंच पर श्रीमद् भगवद गीता के विवेचनात्मक चर्चा के रूप में प्रस्तुत हूँ। आदरणीय दिव्यांजलि वर्मा जी का नमन और आभार, जिन्होंने इस पावन मंच को श्री कृष्ण मुखवाणी श्रीमद् भगवद गीता के चंद श्लोक जो यहाँ पर सरलार्थ या व्याख्यान करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि हम पिछले कुछ रविवार जो है इस चर्चा में यहाँ पर शामिल हो चुके हैं और प्रत्येक रविवार को 5 बजे हम ये कार्यक्रम करते हैं, परंतु आज मेरे 3 अन्य जगह पर भी कार्यक्रम थे। उस कारण से थोड़ा विलंब रहा और जैसे ही घर में आया हूँ, आकर सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ और श्री कृष्ण की यही मंशा रही होगी। पांडे अक्की जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण हम सबके हृदय में निवास करें। पहले 2 रविवार मैंने श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के बारे में चर्चा की थी। अगले रविवार फिर उन 2 रविवारों के पश्चात पहले श्लोक पर चर्चा की। उसके तत्पश्चात पिछले रविवार को हमने दूसरे श्लोक पर चर्चा की थी और आज इसी कड़ी में अगला हम श्रीमद् भगवद गीता का 3रा श्लोक लेकर उपस्थित हुए। उस पर विवेचना करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्लोक पढ़ लेते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम च मुम व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महिति च मुम व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये श्रीमद् भगवद गीता का 3रा श्लोक है। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं और ये विषाद योग कहलाता है। और यहाँ जब हम गीता पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जो विषाद है वो अर्जुन है विषाद में, परंतु यहाँ आप जिस भी चरित्र या पात्र को देखेंगे वो संशय में है, विषाद में है। उसके मन में प्रबल संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं किंतु परंतु बट इफ बहुत सारी हैं और सबकी अपनी अपनी है, अपने अपने कारणों से हैं। अगर हम इस 3रे श्लोक को शाब्दिक अर्थों में समझें, यानी कि इसका अर्थ कहें, तो वो मात्र और मात्र इतना है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम च मुमम व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात ही आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब देखिए, ये जो वाक्य या ये जो शब्द कहे हैं, वास्तविक में ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, क्योंकि संजय एक ऐसा पात्र है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वो महान युद्ध का अवलोकन कुरुक्षेत्र में जो चल रहा है, वहां हस्तिनापुर में बैठकर अपने सम्राट धृतराष्ट्र को बता रहा है कि वहां की कैसी स्थिति है। इस श्लोक में भी आप देखेंगे कि विषाद योग है, जो प्रथम श्लोक है, उसमें धृतराष्ट्र पूछ रहा था अपने यही स्नेह पात्र संजय से कि जरा बताओ तो युद्ध की क्या स्थिति है। मेरे पुत्रों ने व पांडु पुत्रों ने, उनकी शब्दावली देखिए कि कौरवों ने व पांडु पुत्रों ने युद्ध में क्या स्थिति है, उनकी कैसी संभावनाएं हैं, क्या वो कर रहे हैं।
तो पहले श्लोक में तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, उसने एक डिस्टिंग्विशनेस कर दी है, उसने एक विभाजन कर दिया है कौरवों व पांडु पुत्रों में। दूसरे श्लोक में आप जब देखते हैं तो वो पांडवों की सेना की व्यूह रचना के बारे में बात कर रहा है। और जो अब तीसरा श्लोक है वो ये कह रहा है कि आचार्य पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें। हे आचार्य, यानी कि वो किसको संबोधित कर रहा है? जो धृतराष्ट्र है, उसका बेटा दुर्योधन है, वो दुर्योधन संबोधन कर रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य से। बहुत ध्यान से सूक्ष्मता से देखें, जो सारी जो गीता है इसके जो पात्र हैं वो हम स्वयं हैं, और इसी पात्रों को हमने समझना है कि कब हम अर्जुन होते हैं, कब हम दुर्योधन होते हैं, कब हम धृतराष्ट्र होते हैं, कब हम संजय होते हैं, कब हम सिमितंजी होते हैं, कब हम कैसे कैसे पात्रों में, विभिन्न पात्रों में स्वयं को अपने आप को खेलता महसूस करते हैं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि हे आचार्य, यानी कि दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य से कि हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें। इस शब्द के पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको कितना भय नजर आता होगा, और इसकी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। और अगर आप इसकी और डेप्थ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि दुर्योधन कितना भयभीत है। दुर्योधन के भय का कारण, और कैसा कारण, युद्ध, कैसा युद्ध जो उसने स्वयं चुना है, जो उसने स्वयं रचा है। आदरणीय दीपक भाई पुजारा जी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय पांडे अकी जी का स्वागत करता हूं। और यहां हम चर्चा कर रहे थे कि जो पांडु पुत्र हैं वो संख्या बल में मात्र 7 अक्षौहिणी, और जो कौरव दल की सेना है वो 11 अक्षौहिणी, यानी कि अनुपात देखें, अगर रेशो में देखें तो 7:11, 11:7, 11:7, 7:11। और यहां वो क्या कह रहा है, और वो भी 11 भाग जो है सेना का वो कौरवों के पक्ष में है, और जो 7 भाग हैं वो पांडवों के पक्ष में है। तब भी वह दुर्योधन जो 11 अक्षौहिणी सेना लिए बैठा है, क्या कह रहा है? हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें। उसको वो 7 अक्षौहिणी सेना 11 अक्षौहिणी सेना से ज्यादा बलवती दिखाई दे रही है। इससे पहले मैंने दूसरे श्लोक में बताया था कि श्री कृष्ण ने, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, किसी भी चीज के मांगते हैं, किसी भी चीज के लिए खड़े होते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमें प्रेरित करता है कि हम उस कार्य को स्वयं करें। जबकि जब हम मांग रख रहे होते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि ईश्वर आकर स्वयं करे। हम ईश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन ईश्वर इच्छा ये होती है कि भैया ठीक है, मैं तुम्हारे से मांग रहा हूं, मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर ली, लेकिन करना तुम्हें है। इसीलिए जब मैंने कृष्ण भगवत गीता की बात हमने प्रारंभ की थी तो उसमें मैंने सबसे पहले आपसे बोला था कि आप ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जो नियंता हैं, जो कारक हैं, जो कारण हैं, वो खुद स्वयं कुछ नहीं करेंगे, वो आपसे ही करवाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, तो जब सेना का विभाजन हो रहा था उस समय धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों स्वयं जब कृष्ण के पास पहुंचे थे, तब कृष्ण ने जानते हुए भी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप समझेंगे, और इसका चित्रण अपने दिमाग में बिठाइए और इसकी परिभाषा को समझिए, इसकी सिचुएशंस को समझिए, तब आप पाएंगे कि स्वयं ईश्वर सदैव अच्छा ही चाहते हैं। ईश्वर स्वयं हमेशा और हमेशा चाहते हैं कि हर ओर अच्छाई हो, अच्छी बातें बढ़े, धर्म का लोप ना हो, और अधर्म उसको भी वो एक तरह से कहें कि संवारते हैं। धर्म को भी वो अपने साथ लेकर चलते हैं और अधर्म को भी छूट देते हैं। कैसे? देखिए, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं कि अधर्म को वो कैसे सपोर्ट करते हैं। वो इस भगवत गीता में
आप अगर इसको एक लाइन मार लें, एक लकीर खींच लें, तो इस लकीर में देखेंगे कि एक 11 अक्षौहिणी सेना एक तरफ खड़ी है। जो दुर्योधन की सेना है वो 11 अक्षौहिणी है, और जो पांडवों की सेना है वो सिर्फ 7 अक्षौहिणी है। तो 7:11, अब ह्यूज डिफरेंस इज देयर, इतना भारी अंतर सेनाओं में। परंतु जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूं वो ये है, जिसके ऊपर आपको पकड़ना है, कि जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो जब कृष्ण ने कहा कि भैया बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब स्थिति देखिए, अर्जुन भगवान के श्री चरणों में बैठा है, दुर्योधन श्री कृष्ण के बिल्कुल आंखों के सामने सिंहासन पर बैठा है। ये इस चीज को समझिए, अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया हुआ है श्री भगवान के चरणों में, और दुर्योधन एक अपने अभिमान को लिए उनके समक्ष आंखों में आंखें डालकर समक्ष सिरहाने पर बैठा है। एक चीज और देखिए, दोनों का जो रुतबा है, जो दोनों का संबंध है श्री कृष्ण के, बिल्कुल वैसा ही है जो अर्जुन का संबंध है कृष्ण से, और जो दुर्योधन का संबंध है ईश्वर से। अब इस चीज को दूसरे पक्ष में लेकर चलें तो यहां देखेंगे कि जब अभिमान, बुराई, वो सारी की सारी, इसको आप मान लें कौरव यानी कि दुर्योधन, अच्छाई, धर्म इसे आप मान लें अर्जुन। तो जब धर्म और अर्जुन की बात आती है तो वो हमेशा चरणों में होता है, क्योंकि वो समर्पण मांगता है, वो हमेशा दयनीय रहता है। और जो अधर्म है वो अभिमान में चूर रहता है, आंख से आंख देखकर बात करता है। और यहाँ पर ये परिलक्षणा, ये जो दर्शन हो रहे हैं हमें इस तीसरे श्लोक में हो रहे हैं, जब वो 11 अक्षौहिणी सेना लेकर भी 7 अक्षौहिणी सेना को बड़ा बता रहा है। अब जो मैं बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो दुर्योधन है, जब कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण से बात कर रहे हैं कि भैया तुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो वो कहता है कि प्रभु मुझे तो आपकी युद्ध में सहायता चाहिए। अब यहां पर भी दोनों में विवाद होता है कि पहले कौन मांगेगा। भगवान इतने चतुर हैं, वो इतने विद्वान हैं, उनकी दृष्टि इतनी सौम्य है कि वो भाव पहचानते हैं। वो प्रारंभ में ही अर्जुन का भाव जान गए थे, इसीलिए चरणों पर बैठे हुए अर्जुन को भी उन्होंने सोने का नाटक किया और साथ में ये प्रदर्शित किया कि वो आराम कर रहे हैं। और अर्जुन सिर्फ ये मानकर चल रहा है कि मेरे प्रभु आराम कर रहे हैं, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। परंतु जब दुर्योधन आता है, सिंहासन पर बैठता है, हलचल करता है, भगवान की नींद खुलती है, वो उसे देखते हैं, दोनों में विवाद होता है, ठीक है, तो वो कौन पहले मांगेगा, क्या भगवान से चाहिए। दोनों सहायता मांगने आए थे, तो किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले अधर्म को प्राथमिकता दी। आप देखिए, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, इन कठिनाइयों पर हमें बहुत रोना आता है, बहुत दयनीय स्थिति में हम होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज को मानता हूं कि जो अधर्म है वो धर्म पर बहुत बहुत हावी होता है। और उसका कारण देखिए, यहां आपको नजर आएगा कि जब 11 अक्षौहिणी सेना में कृष्ण की नारायणी संपूर्ण सेना शामिल है, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी समस्त शक्तियां अधर्म के साथ कर दी, उन्होंने समस्त शक्तियां अपनी अधर्म के साथ कर दी और स्वयं निहत्थे प्रण लेकर अर्जुन के पाले में आकर खड़े हो गए। देखिए प्रभु की प्रभुता, देखिए यहां पर दुर्योधन की प्रभुता लघुता हो गई। यहां पर जो दुर्योधन बहुत प्रसन्नता के साथ यहां से वापस जाता है कि उसके पास सारी कृष्ण की नारायणी सेना यानी कि संपूर्ण बल उस अधर्म के साथ आ गया है। परंतु यहां श्री कृष्ण जो है वो देख रहे हैं कि शक्ति क्या है, ईश्वर की शक्ति क्या है। ईश्वर से बड़ी ईश्वर की शक्ति नहीं हो सकती, ईश्वर शक्ति से परे है। आपने कितनी धार्मिक ग्रंथ सुने होंगे, रचनाएं देखी होंगी, जैसे जैसे राक्षस दानव कुवृत्तियां, राक्षस दानव क्या है, हमारी मनोवृत्तियों के विकार, वो जिस रूप में कैसे कैसे रूप बदल कर आए, सबका दमन ईश्वर ने हर प्रकार से किया। शक्ति ने अपने आप को चाहा, मैं समुद्र में ना जाऊं, मैं पानी में ना मरूं, मैं जो है बुरी शक्ति ने सोचा कि मैं जमीन पर ना मरूं, मैं आसमान में ना मरूं, मैं फलानी जगह ना मरूं, मैं धमकानी जगह में ना मरूं। ईश्वर ने उसका भी उपाय सोचा। जब
किसी ने कहा कि मैं नर से ना मरूं, मैं फलाने से ना मरूं, ना ढुमकाने से ना मरूं, ईश्वर ने उसका उपाय सोचा। यहां पर देखिए, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो यही कि ईश्वर निहत्था सबके लिए, सबके लिए सब रूप से भारी है। तो यहां यही हो रहा है इस तीसरे श्लोक में, जब वो दुर्योधन इतनी सारी सेना लेकर भी आज विषाद में, संशय में है और कह रहा है क्या, हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखिए। स्वयं के पास 11 अक्षौहिणी सेना होने के पश्चात भी वो क्या कह रहा है, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब देखिए, यहां पर कई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। पहली चीज जो आती है वो ये कि द्रुपद पुत्र कौन है? द्रुपद पुत्र ये वर से मांगा हुआ वो वरदान है जिसको द्रुपद ने पैदा किया था और जिसके पैदा करने का निमित्त कारण द्रोणाचार्य की हत्या थी, कि द्रोणाचार्य की हत्या इस द्रुपद के पुत्र के द्वारा होनी है और यही हुई है। उसके बावजूद वो दुर्योधन उकसा रहा है द्रोणाचार्य को कि उस द्रुपद के पुत्र को देखो जिसने तुम्हारी ये विशाल सेना सजाई है। पहले तो उसकी विशालता जो पहले से लघु है, कम है, उसको भी विशाल उसको समझ में आ रहा है। दूसरा, द्रुपद पुत्र जिसने बदले लेने के लिए इस यज्ञ से जो है अपने पुत्र को पैदा किया था और जिसकी हत्या का कारण बनने वाले हैं, द्रोणाचार्य की हत्या इसी के पुत्र द्वारा होनी है। उसके बावजूद तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो इसमें नजर आएगी वो ये कि ये जो द्रुपद है, द्रुपद का पुत्र है, कौन है? ये भी उसी द्रोणाचार्य का शिष्य है जिसके शिष्य कौरव एवं पांडव दोनों रहे हैं। तो यानी तीनों शिष्य एक ही गुरु से पढ़े हुए, दोनों सेनाओं में एक ही तरफ का बल, एक तरफ कृष्ण की नारायणी सेना, दूसरी तरफ स्वयं निहत्थे कृष्ण। उसके बावजूद यहाँ उसका दुर्योधन का भय देखिए कि वो किस तरह से भयभीत है और गुरु द्रोणाचार्य को कह रहा है कि उनकी विशाल सेना को देखें। देखिए, मैंने आपको दूसरे और प्रथम श्लोक में कहा था कि जब हम बात करते हैं प्रथम श्लोक में, जब हम बात करते हैं तो प्रथम श्लोक में जब कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वा मामका पांडवैश्च किम कुर्वत संजया। तो धर्म क्षेत्र को हमने बोला था जो अच्छाई का मार्ग है, कुरुक्षेत्र को हमने बोला था जो बुराई का मार्ग है, समवेत को मैंने बताया था जो दोनों समान रूप से अब आमने सामने खड़े हैं। तो जिस क्षेत्र में बुराई और अच्छाई दोनों आमने सामने खड़ी है, ऐसी जगह पर जहां पर भगवान ने, ईश्वर ने सारी शक्तियां बुराई को दे दी हैं, अधर्म को दे दी हैं और स्वयं खड़े हो गए हैं यहां आकर, आप कहेंगे बड़ी अच्छी विचित्र रचना है, बड़ी अच्छी विचित्र रचना है। कितना अच्छा किया प्रभु ने कि उसको सारी शक्तियां दे दी और इधर बेचारे को, जो गरीब आदमी है, जो दयनीय है, जो अर्जुन की स्थिति है, ठीक है, वो उनको जो है ना कोई अस्त्र न शस्त्र, बस कह दिया मैं तेरे साथ हूं, आशीर्वाद दे दिया। ऐसे थोड़ा होता है? अरे कैसे नहीं होता? आपको मालूम नहीं है, जो ये ईश्वर निहत्था खड़ा है, जो श्री कृष्ण निहत्थे खड़े हैं, ये ढाल है, ये ढाल है उस धर्म की जिसके ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है। और ये विश्वास किसमें था? ये विश्वास था अर्जुन में। ये विश्वास था, तभी वो उनके चरणों पे समर्पित भाव लिए बैठा रहा, कि वो जानता था जो होगा अंततः सब ठीक होगा, क्योंकि विजय धर्म की होनी है और उन्हें कभी धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं था। तो जब मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र यानी कि कुरीतियों का क्षेत्र, यानी कि जहां पर से बुराई आरंभ होती है। अब धर्म क्षेत्र जहां पर धर्म के, सत्य के, सच्चाई के सभी आचरण अपनाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तीसरा श्लोक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें। भय परिलक्षित होता है कि नहीं होता है? संशय दिखता है कि नहीं दिखता है? परंतु किसका ये संशय दिख रहा है? दुर्योधन का। और वो अर्जुन की शक्ति से भयभीत है, क्योंकि वो जानता है कि वो धर्म की ओर है और उसको ये भी पता है कि उसने अधर्म को अपनाते वो इस स्टेज पर है कि अब उसका अंत होना निश्चित है। अब आप इस श्लोक की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान से सुनिए जो मैंने लिखा है।
यहां आप देखें कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है कि आचार्य, आप पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें। तो पहले तो ये कि वो विशाल सेना कैसे हुई, ये भय को दर्शाता है। भले ही वह युद्ध की ललकार व मुहाने पर खड़े हैं, परंतु वास्तव में तो भीतर से जानते हैं ना कि गलत राह से खड़े हैं। इस जगह पर जो वो खड़े हुए हैं, वो कैसे खड़े हुए हैं, वो कौन लाया इस स्थिति में? ये तो दुर्योधन ही लेकर आया। तो जो इतने बड़े बड़े महारथी आमने सामने खड़े हैं, जो कि विभिन्न राजाओं महाराजाओं के जो है शक्तियां लिए हैं, ये गलत और सही के रास्तों में तो खड़े हैं। जो सही शक्तियां हैं वो पांडु पक्ष में है, जो थोड़ी गलत शक्ति है वो जो है दुर्योधन के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात, जो कृष्ण की नारायणी सेना है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, जो कृष्ण की नारायणी सेना है, जो परम शक्ति है, वो अधर्म के साथ खड़ी है। ऐसे में युद्ध भयंकर ही होगा। और यही हमारे अंतर मन की स्थिति है। जब हम अपने अंतर मन से लड़ते हैं, जब हम अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध करते हैं, तो सदैव अक्सर 99% चांसेस होते हैं कि हम अधर्म की राह को चुनेंगे। मात्र 1% चांस होता है कि हम अच्छाई की राह पर चुनेंगे। और यही हम अगर 1% के ऊपर चल लें, घटनाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, परंतु जीत निश्चित है। यहीं पर हमें मार्ग चूज करना है, यहीं पर हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है। तो जो मैं कह रहा हूं कि जब देखिए 11 अक्षौहिणी सेना जो इतने आडंबरों के साथ, इतने साम दंड भेद को लिए हुए खड़ी हुई हैं, वो आज संशय में है। इतने छले हैं उन्होंने अर्जुन के साथ, जो पांडु पुत्रों के साथ इतने इतने छल किए हैं, उसके बावजूद भी अब वो भयभीत हैं। क्योंकि जो जैसे विचार रखता है वो दूसरों के लिए वैसी ही अपेक्षा करता है। अब क्योंकि दुर्योधन की विचारधारा तो सदैव कलुषित रही है, तो अब वो कलुषित विचारों को थोप रहा है गुरु द्रोणाचार्य पर। ठीक है, और उसके पीछे रीजन, कारण क्या है? यहां वह गुरु द्रोण पर संदेह भी प्रदर्शित कर रहा है। अपने गुरु पर उसको संदेह है। क्या संदेह है? उसके दो कारण हैं। एक तो कि उनका प्रिय शिष्य सामने है अर्जुन, उससे भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ थोड़ा सा वो लीनियट रहें, थोड़ा सा कोई स्नेह का भाव दिखा दें और इसके साथ पूर्ण रूप से युद्ध न करें। दूसरा कारण जो है वो ये है कि दूसरे दल में जो विपक्ष में है वो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है। ये जो धृष्टद्युम्न वही है जिसको गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण होना है। और उससे भी बड़ी बात कि राजा द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए ही इसे यज्ञ के फलस्वरूप पाया था। तो जो कि द्रोण की मृत्यु का कारण होने वाला है और जिसको उसने पैदा ही इसीलिए किया कि द्रोणाचार्य की मृत्यु तो तेरे हाथों से हो, क्योंकि उसने बदला लेना था गुरु द्रोणाचार्य से, द्रुपद ने, जो उनके साथ वाकया हुआ था। तो इतने सारे षड्यंत्र जो खड़े हैं, जिसकी भान दुर्योधन को भी है, लेकिन जो अर्जुन है या पांडव है वो इससे अपरिचित तो नहीं है, परंतु उसको लापरवाही से कर रहे कि चलो हो गया जो होना था। क्योंकि उनको फल यानी कि उसके प्रतिफल की समीक्षा करनी है, या उसके वो अपने धर्म को मानते हुए चल रहे हैं अपने धार्मिक मार्ग पर। इतना ही नहीं, दुर्योधन को यह भी सता रहा है कि जब गुरु द्रोण की सच्चाई को जानते थे, गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि ये द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, और ये जो धृष्टद्युम्न है ये मुझे मारेगा, ये मेरी मृत्यु का कारण होगा। तब भी ऐसी स्थिति में भी उन्होंने न्यायपूर्ण ढंग से उसको वो सारी विद्याएं दी, युद्ध की सारी कला सिखाई, जो कि दुर्योधन और पांडुपुत्रों को, भाइयों को सिखाई थी। यानी कि उन्होंने बिना भेदभाव, ये जानते हुए भी कि मृत्यु का मेरा कारण है, तब भी उन्होंने अपने धर्म के साथ कोई अन्याय नहीं किया। ये गुरु द्रोणाचार्य की बहुत बड़ी विशेषता है। और गुरु हमेशा इसलिए गुरु होता है, गुरु का मतलब होता है भारी। वो इसलिए भारी रहता है क्योंकि वो अपने जो शिष्य है उसके मनोभाव को पढ़ लेता है, समझ लेता है। तो यहां पर वो सारी स्थितियों को समझ लेते। और जब उन्होंने इस धृष्टद्युम्न को सारी युद्ध कौशल से पारंगत किया, ये जानते हुए भी कि उनकी मृत्यु का कारण है, तो उससे भयभीत होना दुर्योधन का लाजिम था। और इसीलिए वो उकसा रहा है। और फिर वह दुर्योधन स्वयं के छल प्रेम को भी जानता था कि उसने क्या क्या नहीं किया इस युद्ध के लिए। और अब यहां पर वो इसीलिए विचलित है, भयभीत दिख रहा है। अब आप देखें कि पांडु पुत्रों की सेना 7 अक्षौहिणी सेना, वही कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना, उसके पश्चात 7:11 जो रेशो है, इसके इतनी अनुपात में 4
जो गुना जो है का फर्क होने के बावजूद आज वो पांडवों की सेना को विशाल बता रहा है। तो ये सच की ताकत होती है, ये ताकत होती है अच्छाई की, ये ताकत होती है धर्म की। जो हमें यहाँ से मूल बात उठानी है इस तीसरे श्लोक से, वो यही है कि 7 और 11 की जो रेशियो है, जो अनुपात है, इसमें ऐसा भय, ऐसा उतावलापन, ऐसा विचलित मन केवल और केवल दुर्योधन का ही हो सकता था। कारण क्योंकि उसने उस सारे के सारे अधार्मिक संस्कारों से, कुकृतियों से ये सारे आडंबर रचकर एक तरफ इकट्ठे किए हैं, जिनकी आपस में भी नहीं बनती। ये जो इनके युद्ध में सारे साथी हैं, जो 11 अक्षौहिणी खड़े हैं, इनकी आपस में भी एक दूसरे से इवन, और तो बात जाने दीजिए, जो दुर्योधन और कृपाचार्य हैं, दोनों गुरु हैं, उन दोनों गुरुओं की आपस में नहीं बनती, दोनों की विचारधाराएं विपरीत हैं। उसके बावजूद ऐसी ऐसी जगह पर उसने मोरे खड़े किए हुए हैं, और इसीलिए वो आज विचलित है, आशंकित है, भयभीत है। और आशंका का मूल कारण पहले ही हम स्पष्ट कर चुके हैं, वो है कुमार्ग, छल, बल, प्रेम एवं अयोग्यता से जो चीजें हासिल वो करना चाह रहा है, वो सब सर्वस्व आडंबर। और अगर इस स्थिति से बचना था तो ये हो सकता था। मैं नहीं कहता कि वो संधि कर लेता, मैं नहीं कहता कि उसको कोई हक मिल जाता, लेकिन अगर वो सन्मार्ग पर चलता, धार्मिक मार्ग पर चलता, तो यहाँ पर संभावनाएं बिल्कुल विपरीत होती। तो अब हम इस युद्ध क्षेत्र से बाहर अगर आए और आम जीवन में अपने बारे में सोचें कि भाई हम जो हैं इस तरह का जो बात कर रहे हैं, हमारे सामने भी जो अच्छाई और बुराई के मार्ग हैं, यहाँ पर हम क्या पाएं, इस श्लोक से हम क्या निचोड़ लें। तो जो मुझे समझ में आया, जो मैं इसके बारे में कहने जा रहा हूं, वो ये है, जो छोटी सी बात इस पूरे श्लोक में परिलक्षित होती है, वो मात्र ये है कि एक छोटा सत्य, एक अति सूक्ष्म सत्य बड़े से बड़े छल फरेब के पहाड़ को उखाड़ फेंकता है। तो यहाँ जो 11 अक्षौहिणी सेना इस टू 7 अक्षौहिणी सेना की बात हो रही है, उसके बावजूद जो भय परिलक्षित हो रहा है, जिसको विषाद योग में अर्जुन का विषाद कहते हैं, वो वास्तविकता में दुर्योधन का भी विषाद है, और बहुत बड़ा विषाद है। तो यहाँ हम जो समाज के लिए जो एक मैसेज छोड़ते हैं इस तीसरे श्लोक में, या अपने लिए एक मैसेज सोचते हैं, छोड़ते हैं और सीखने के लिए समझते हैं, वो ये कि जन सामान्य को ये चीज समझनी होगी, जन सामान्य यानी कि आम आदमी, जो हम लोग हैं, कि अगर हम योग्यता बढ़ाने पर ध्यान लगाएं, बजाय इसके कि पहले हम लापरवाह रहें और फिर बाद में अपने को ढकने के लिए कई सारे चोले ओढ़ लें, जिसका कि हम वजन खुद ही ना स्वयं झेल पाएं। यहां पर यह बात जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्या कि हमें अपनी योग्यता को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने अभावों और कमियों को छुपाने के लिए अंतहीन भयभीत प्रयासों को, अयोग्य को दबाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रयासों को इकट्ठा करना चाहिए। यही मार्गदर्शन तो गीता कहती है, क्या कि हमें आरंभ से ही कर्म प्रधान बनने के साथ साथ सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने को बाधित करती है, प्रेरणा देती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्स्वा, यही कि कर्म क्षेत्र तो करना है, अधर्म के साथ रहकर करना है, तो धार्मिक होकर करिए। यहाँ पर यही प्रेरणा बड़े सहज रूप से वो दे देती है और कहती है कि स्थायी फल का अगर आनंद उठाना है ना, तो फिर आपको छल, कपट, झूठ, दम, अस्थायी ये जो तौर तरीके हैं, ये इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि ये सफलता का मार्ग कभी नहीं है। ये आपको फौरी सफलता दिला सकते हैं, एक ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि आपको शॉर्टकट है तो आपको मिल सकती है, परंतु इसका अगर आपने उस चीज़ को हथिया भी लिया, मान लीजिए एक राज सिंहासन है, मान लीजिए कोई सत्ता है, मान लीजिए कोई धन दौलत है, मान लीजिए कुछ भी है जिसकी आपको इच्छा है, जो भी वासना है आपकी, जो भी कामना है, वो आपने पा भी लिया, उसका फल नहीं आप चखेंगे, उसका आनंद नहीं आप उठाएंगे, क्योंकि जो अधर्म का मार्ग है वो सदैव और सदैव भयभीत करता है। तो यहाँ ऐसी सफलता कभी कोई सफलता नहीं होती, क्योंकि उसका छिलने का भय, वो कब हाथ से फिसल जाएगी। ये सिर्फ झूठी तसल्ली देने के लिए तो ठीक है कि एक सपना है जिसको हमने पकड़ के रखा है। आप आज की दौर में कितने उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं। राजनेताओं को देखें, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखें, जिन्होंने गलत मीन से
धन इकट्ठा किया है, चाहे वो किसी प्रकार के, चाहे अर्थ है, चाहे काम है, चाहे मोह है, चाहे संपत्तियां हैं, कैसा भी कह लें, वो जो उन्होंने इकट्ठा किया है, जब उसका परिणाम आता है तो वो इतना होने के बाद, अकूत दौलत होने के पश्चात भी उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और वही एक जो बहुत ज़्यादा धनी नहीं है, गरीब कह लें, लाचार कह दें, वो हंसता है, वो उसको कोई भय नहीं है, उसकी हंसी में आनंद है, जबकि अमीर की हंसी में आनंद नहीं है। वो कैसे अमीर की हंसी में आनंद नहीं है? जिसने अकूत दौलत तो इकट्ठी कर ली, चाहे वो किसी प्रकार की भी दौलत है, परंतु उसकी दौलत के जो मार्ग है, जो मीन्स हैं, वो थोड़े से, आज की भाषा का प्रयोग करें तो इलीगल है, थोड़े से ज़्यादा से जितने भी हैं। तो जो लोग लीगलाइज होकर, धार्मिक होकर धर्म का राह चुनते हैं, वो हमेशा 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 सदैव 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 कृष्ण के साथ स्वयं को खड़ा पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कुमार्गामी लोग हैं, उनके लिए सतर्क होना आवश्यक है, क्योंकि उनके फल उनको जो है वो लाभान्वित नहीं करने वाले हैं। फल लेने के पश्चात भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सुसंगति को स्थायी मैंने कहा है, कुसंगति को मैंने अस्थायी कहा है, सत्कर्मार्ग को चिरस्थायी कहा है, वही कुकर्म या अल्पज्ञ ज्ञान को जो मैंने क्षीण होते हुए कहा है। तो यहाँ पर आरंभ में ही ऐसी हमें प्रयास करने चाहिए कि हम मेहनत का रास्ता चुनें, सही सार्थक रास्ता चुनें, खूब मेहनत करें, मशक्कत करें, काबिल बने, योग्य बने, ठीक है, और इसी में ही अपना ध्यान, अपना जो है सब चीज़ें लगाएं। उससे जो है हमारे को जो सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो हमें लक्ष्य प्राप्त होंगे, वो ऐसे होंगे कि यथार्थ रूप से हम उसको, जो गीता हमें संदेश देती है, उस फल को पाएंगे, उसका आनंद उठाएंगे। वो न्याय संगत होगा, वो इतना प्रभावी होगा कि जब आप उसको एंजॉय करेंगे, आप एक अपूर्व किस्म का आनंद उठाएंगे, पाएंगे। यहाँ पर जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसकी जो मेन बातें हैं, वो जन साधारण हमेशा कथाओं से जोड़कर या अर्जुन या कृष्ण के साथ ही जोड़कर रखता है, क्योंकि एक वास्तविकता, मैंने आपको बताया, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, ये जीवन का दर्शन है, ये मेरी और आपकी बात है, ये हमारी बात है। और हमें किस तरह से अपना, इसको आप आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आप देखें, इस चीज को भी पकड़े कि एक होता है स्वाध्याय, आप इसका स्वाध्याय कीजिए, दूसरा है इसका अध्ययन कीजिए और आध्यात्मिक रूप से अध्ययन कीजिए। आप देखिए, दोनों शब्दों में मैं आपको जो इसकी जो डिफाइन करूंगा, वो पहले ये है कि स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। अपना अध्ययन कीजिए कि आप इस पात्रों में अपने आप को कौन सा पात्र के रूप में स्वयं को पाते हैं। कि आप संजय हैं, कि आप धृतराष्ट्र हैं, कि आप दुर्योधन हैं, कि आप अर्जुन हैं, कि आप भीम हैं, कि आप भीष्म हैं, कि आप कृपाचार्य हैं, कि आप दुर्योधन हैं। जो भी हैं, ये गीता आपकी है, ये आपके लिए है, इसमें आप मौजूद हैं, आपका इसमें चरित्र मौजूद है। तो जिस चरित्र में भी आप अपने आप को स्वयं को पाते हैं, वहां से आपको अर्जुन होना है। और ये प्रथम सीढ़ी है, इस गीता की ये प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि जो हमें तीसरे श्लोक में हमें बात कही है, यही कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो मैंने आपको बताया कि सारी जो बातें हैं वो ये हैं कि जब संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए, हंसी आती है। 11 अक्षौहिणी सेना को वो जो है छोटा बताकर 7 अक्षौहिणी सेना को बड़ी सेना बता रहा है, विशाल सेना को देखिए। और अपने कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न शस्त्र अस्त्र में संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए, वो कितना घोर रूप धारण किए हुए। अब उसको यहाँ पर उसकी घोरता, उसकी भव्यता, उसकी विशालता क्यों लग रही है? क्योंकि जो सच्चाई की शक्तियां हैं, जो धर्म की शक्तियां हैं, वो दिए की माफिक चलती हैं, दिए की माफिक जलती हैं, परंतु रोशन सूर्य के समान करती हैं। और वहीं जो अधर्म की शक्तियां हैं, वो सूर्य के समान धमकती हैं, परंतु उनकी लो जो है असर करती हैं। बहुत लू बचाएंगी, सब कुछ करेंगी, जला देंगी आपको, परंतु उसका जो रसास्वादन है वो दिए की रोशनी की तरह भी आपको प्रभावित नहीं कर पाता। ये फर्क है धर्म और अधर्म में।
ये फर्क है अच्छाई और बुराई में, ये फर्क है सही और गलत में। तो जब आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, वहाँ का स्वाध्याय करते हैं, तो वहाँ आपको स्वयं का अध्ययन करना है। वहाँ आप अर्जुन, भीम, कृष्ण, दुर्योधन को नहीं देखना। वहाँ आपने देखना है कि आप इस गीता में कौन से पात्र हैं। आप जो आपकी गीता है, जो आपके लिए गाई गई है, जो जीवन का दर्शन है, ये हम आप लोगों को किस प्रकार से अपने सामने लेकर आएंगे कि हम क्या अर्जुन हैं। 99% लोग स्वयं को अर्जुन मानते हैं कि हम सही हैं, परंतु दूसरे ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। अगर हम खुद को टटोलें, स्वाध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि हम सब में धृतराष्ट्र से लेकर कौरवों का हर पात्र मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पांडु पात्र नहीं है, हमारे अंदर पांडवों के पुत्र नहीं है, अर्जुन नहीं है, धर्माचार्य नहीं है, हमारे अंदर भीम नहीं है, हमारे अंदर नकुल सहदेव नहीं है, सब हैं, परंतु वो मात्रात्मक रूप से कम है। तो यहाँ पर हमें दुर्योधन से अर्जुन, अर्जुन से तत्वदर्शी, तत्वदर्शी से फिर उस ईश्वर तक की यात्रा को करना है। यही इस श्रीमद् भगवद गीता का सबसे 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 जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे हमें समझना है, जिसे हमें पाना है। तो यहाँ हमने आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे श्लोक का अध्ययन किया, जहाँ पर हमारे साथ श्री भरतदास भरिया जी जुड़े हैं। उनका भी स्वागत करता हूँ। दीपक भाई जो है लिखते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान विशाल और अनंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जगत गुरु कृपालु श्री कृष्ण की शरण एवं आश्रय में रहकर जीवन बिताएं और उन्हीं के दिए हुए मूल तत्वों का पालन करते हुए अपने कर्म करते रहें, बाकी सब कुछ ऐसे ही ठीक रहेगा। वचन दिया है श्री द्वारकाधीश ने, और ये बात सत्य है। वो आगे श्री कृष्ण शरणम मम कहते हैं, तो हम वाकई में श्री कृष्ण के ही शरण में हैं, उन्हीं के आगोश में हैं। तभी हम कितने भी बुरे क्यों ना हों, हमारे अंतर मन में वो एक ऐसी लो जलाकर रखते हैं जिससे वो हमें बताते हैं कि हमें बार बार हमारी बाह पकड़ कर कहते हैं कि तू इधर आ जाओ, धर्म की ओर आ जाओ। और यही हमारी नियति, अगर हम उसको पकड़ लें, जो उन्होंने हमारी बाह पकड़ी है, उसी के रास्ते से हम चल लें, अंतर मन की आवाज़ को सुन लें, तो ये नौबत महाभारत की ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता किसी की आएगी। तो यहाँ पर आप जो मैं आपको मेन चीज़ कहने जा रहा हूँ, मैं यानी कि मैं स्वयं नहीं हूँ। यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, वो वही शक्ति है जिसको हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण, प्रभु श्री महादेव, मुरलीधर, अनेकों नाम से जानते हैं, जिसको कई लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरफ से परिभाषित किया है। वो उस मुखवाणी को, उस शब्दावली को जो हम समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जो वो हमें कहना चाहते हैं, मैं उनको आपकी भाषा में, अपनी भाषा में कहने के प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि आप इस श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें, अपने आप को, अपना पात्र खोजें कि आप कौन हैं। अगर आप स्वयं को अर्जुन भी मानते हैं तो आप अर्जुन होइए। अर्जुन, मैंने आपको बताया था कौन है अर्जुन। अर्जुन वो है जो कृष्ण से अनुराग लिए है, जो कृष्ण से प्रेम किए है, जो कृष्ण की हर बात को इस तरह मान लेता है जैसे एक अनुशासित पुत्र अपने पिता की बात मानता है। उसने आज तक कृष्ण को क्यों ये शब्द नहीं कहा। कृष्ण ने कहा तीर चला, उसने ये तो कहा डर लग रहा है, मन घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, परंतु कृष्ण ने कहा चला, तो उसने तीर चलाया है। जब उसने कहा कि भाई मैं तीर नहीं चलाने वाला, मेरा फलाना हो जाएगा, मैं ढिमकाना, तर्क लाखों तरक किए, परंतु उसने ये नहीं कहा क्यों, आप मुझे क्यों कह रहे हो। करवाया, जो कुछ भी करवाया कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं करवाया। क्यों करवाया, वो तो निहत्थे इसलिए आ गए। तो यहाँ पर हमें समझना है, जब हम ईश्वर से कोई वरदान मांगते हैं, कोई चीज़ पाते हैं, तो वो हमें एक रास्ता दे देता है। उस रास्ते पर चलने का काम हमारा होना चाहिए, उस रास्ते पर बढ़ने का काम। जो भी आपके पास जैसी भी सिचुएशन है, मान लीजिए आप किसी ऑफिशियल काम में फंस गए हैं, किसी घरेलू परिस्थिति में फंस गए हैं, कहीं पर भी, क्योंकि आप देखिए इसमें जो पात्र हैं, जब कृष्ण के सामने अर्जुन हथियार डाल रहा है, अभी जब आप देखेंगे अगले श्लोकों में, तो यहाँ पर कौन उसको दिखाई कौन दे रहा है, अपने वही मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, यही तो दिखाई रहे। और हमारी समस्या है किनसे, इन्हीं लोगों से हैं, हमारे रिश्तेदारों से हैं, हमारे पड़ोसियों से हैं, हमारे गुरुओं से हैं, हमारे मतलब हर जो पात्र है, उस पात्र को आप देखिए। वो कृपाचार्य तो कृपाचार्य नहीं है, वो द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य नहीं है, वो आपके अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, सब कुछ वहां नजर आएंगे। तो वहां से आप तुलना कीजिए, स्वयं को देखिए कि आप उस स्थिति में हैं।
और यही है हमारे जीवन की जो महाभारत है। और इसी महाभारत की जो युद्ध है, इसको हम शांत करने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना अनिवार्य है। और इसके तीसरे श्लोक का आज हमने अध्ययन किया, इसका हमने विवेचना की, और मुझे लगता है कि मैं इस कार्य में सफल हुआ होऊंगा। ये आपके कमेंट या आप जब इसको सुनेंगे तब मुझे बताएंगे कि मैं कितना सफल हुआ या असफल हुआ, या मुझे और कितना प्रयास और करना चाहिए कि मैं आपकी रूह तक पहुंच सकूं, आपके हृदय तक पहुंच सकूं, और उसके संदेश को और अच्छी तरह से आप लोगों के समक्ष ला सकूं, जो वो वास्तविक रूप में से कहना चाहती है। तो आज हम तीसरा श्लोक यहीं पर पढ़ते हुए, उसकी विवेचना करते हुए, श्रीमद् भगवद गीता के विषाद योग के प्रथम अध्याय के, जिसमें 47 योग हैं, 3 श्लोकों का 2 रविवार महात्म्य करने के बाद, इनके आज 5 रविवार हमें हो चुके हैं। और इन 5 रविवार में, ठीक है, हम लोगों ने श्री कृष्ण वाणी को विवेचना की है। तो ये विवेचन एक सत्संग है जिसमें हमने डुबकी लगाई है। कोई भी जब आप भगवान की काम की बात करते हैं, सत्य की, भगवान की भी ना बात करें, सत्य की बात अगर करते हैं, तो ये एक सत्संग होता है। इसका हमें लाभ मिलता है, इससे हमारी विचारधारा शुद्ध होती है। और जब हमारी विचारधारा शुद्ध होती है तो वो हमारे कर्मों में परिवर्तित होती है। जब हमारे कर्मों में परिवर्तित होते हैं तो उसके परिणाम सुफल होते हैं। तो यही मेरा एक प्रयास है कि हम लोग इस प्रयास में हर रोज जो है, हर रविवार को आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़ाएं, और जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करें। मैं नहीं कहता कि आपको आध्यात्मिक रूप से मानिए, मैं नहीं कहता आपको इसको कृष्ण को भगवान मानिए, आपको जो सही लगे आप करिए, परंतु इसकी जो गहराई है, जो इसका दर्शन है, उसको जरूर आप पकड़िए, क्योंकि ये जो दर्शन है ये वास्तविकता है। ये हमारे, जो मैंने आपको बताया था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए है। क्षेत्र मैंने आपको बताया था, ये हमारा सारा जो देह है, जो शरीर है, जिसके द्वारा हम सारे कर्म करते हैं, और जिसको हम प्यार भी करते हैं, और स्नेह करना वाजिब बनता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपना शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप लोगों से अब विदा लूंगा, और जो भी आपके कोई प्रश्न छोटे मोटे हों, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या मेरी कोई जो है इसमें समर्थ समझते हैं कि मैं इस काबिल हूं या नहीं भी हूं, तो एक सलाह के रूप में आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे और क्या प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं आपके दिलों तक पहुंच सकूं। श्री भगवद गीता की वाणी को हम जन जन में प्रसार करें। ओम कृष्णम शरणम, ओम कृष्णम शरणम ममा। मैं श्री जो हमारे साथ दीपक भाई जुड़े हैं, पुजारा जी, उन्हीं को और दूसरे जो हमारे साथ जुड़े थे साथी जो है दिव्यांजलि वर्मा जी को भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान करके जो है मुझे सराहित किया है और श्रेय दिया है कि मैं इस चर्चा को यहाँ पर जो है लोगों के समक्ष ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगले रविवार को 4थे श्लोक पर हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे नमः। ओम कृष्ण देवाय हरे नमः। ओम प्रभु परमात्माय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार।